कार्यकर्ताओं के साथ धुले मालेगांव लोकसभा उम्मीदवारी दाखिल की, नॉमिनेशन फाइल पहली प्रतिक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज मालेगांव शहर से हम लोगों ने हमारे सोशल वर्करों की जानिब से एक डिमांड आया था कि यार मालेगांव शहर से कोई सोशल वर्कर नहीं है, तो कोई ना कोई सोशल वर्कर को आगे आना चाहिए। दूसरी बात कि 1957 से लेकर आज तक मालेगांव शहर से कोई भी खासदार अल्पसंख्यक का बोलो चुनकर नहीं गया है, और 1957 से लेकर आज तक मालेगांव शहर की आवाम ने केरपट्टी की शक्ल में, नलपट्टी की शक्ल में, हर टैक्स की शक्ल में गवर्नमेंट को टैक्स अदा किए। लेकिन जो भी खासदार मालेगांव शहर से चुन कर गया है, आज तक उसने अपने बजट का कुछ भी पैसा, कुछ भी मालेगांव शहर के अंदर खर्च नहीं किया। मालेगांव शहर से हम लोगों ने कई लाखों कॉरपोरेटर देखे, उसके अलावा हम लोगों ने कई महापौर देखे, उसके अलावा हम लोगों ने कई आमदार देखे, उसके अलावा हम लोगों ने मिनिस्टर देखे मालेगांव शहर से। लेकिन मालेगांव शहर का आज तक हम लोगों ने खासदार नहीं देखा। हम लोगों का मकसद ये था सबसे पहला तो कि मालेगांव शहर को हमेशा यहाँ पर लोग आए मालेगांव शहर में, और इन्होंने मालेगांव शहर के लोगों की वोट ले ली। जैसे कि इससे पहले हम लोगों ने जब से देखा है, मतलब राजकारण में हम लोग उतरे हैं, तो अमरेश भाई पटेल उसके पहले भी वो आए, उन्होंने कम से कम 2 से 2.5 लाख वोट लेकर चले गए, लेकिन कभी उन्होंने मालेगांव की तरफ पलट कर नहीं देखा। मैं हारने वालों की बात कर रहा हूँ। उसके बाद कुणाल बाबा आए, उन्होंने भी मालेगांव शहर के कई लाखों लोगों की वोट ली, और दोबारा उन्होंने मालेगांव शहर की आवाम की तरफ पलट कर नहीं देखा। हम लोगों ने ऐसा इरादा किया मालेगांव शहर के सोशल वर्करों ने कि अब हमारे शहर की वोट हमको ही हासिल करना है। ये हमारी वोट हमको मिले, हमारे अपने लोगों को मिले, चाहे एक वोट क्यों ना होती। हम लोग आप लोगों के बीच में रहने वाले लोग हैं, 24 घंटा हम लोग आप लोगों की खिदमत में लगे रहते हैं, और इंशाअल्लाह आप लोग हमको वोट देकर देखो और हम लोगों को आजमाओ। हम अगर अल्लाह ने हमको नवाजा तो भी हम आपकी खिदमत में हाजिर रहेंगे, और जो अल्लाह की मर्ज़ी तो भी हम आप लोगों की खिदमत में हाजिर रहेंगे। हम लोगों ने देखा कि मालेगांव शहर से एक प्लेटफॉर्म खाली है, वो प्लेटफॉर्म खासदार का खाली है, तो हम लोगों ने ऐसा मशवरा किया कि आज हम लोग मालेगांव शहर के अंदर एक बीज बोते। ये बीज आज हम लोगों ने बोया है, ये हमारी नस्ल दर नस्ल चलेगा, हम जिंदा रहे या ना रहे। ये बीज हम लोगों ने आज एक फलदार दरख्त के ज़रिए लगा दिया है। अब ये बीज पौधे की शक्ल में आने वाले 5 साल में पौधा बनेगा, फिर आने वाले 5 साल में ये झाड़ बनेगा, और फिर आने वाले 5 साल के बाद ये लोगों को फल देने का काम करेगा। तो हम लोगों ने ये मशवरा किया कि अब इंशाअल्लाह जो भी वोट मिलेंगी, हम लोग मालेगांव शहर के जितने भी सोशल वर्कर हैं और जितने भी समाजी सियासी तंजीमें हैं, हम लोग मालेगांव की वोट मालेगांव में ही रखेंगे और 24 घंटा आप लोगों की खिदमत में रहेंगे। और दूसरी बात कि हम लोग जो भी खासदार यहाँ से चुन के जाएगा, हम क्यों ना होते, जो भी खासदार यहाँ से चुन के जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ लग के, मतलब कोई भी खासदार यहाँ से चुन कर जाए, उन्होंने मालेगांव शहर में जैसे बजट देने का अगर काम नहीं किया तो हम लोग उनको जगाने का काम करेंगे, और मालेगांव शहर में बजट लाकर मालेगांव शहर का विकास का काम करने का काम इंशाअल्लाह हम लोग करेंगे। ये मकसद के तहत हम लोग मालेगांव शहर से हम लोगों ने हमारा नॉमिनेशन दाखिल किया है। भाई आप सोशल वर्कर हैं, पॉलिटिक्स भी जानते हैं, शहर को भी जानते हैं, अभी फ़िलहाल देश के हालात से भी आप वाकिफ़ हैं। देश में जितने भी अपोजिशन के बड़े लीडर हैं, कहीं ना कहीं ये बात कर रहे हैं कि संविधान खतरे में, संविधान में छेड़छाड़ होगी। इस वक्त आपको नुमाइंदगी करना या पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ना ठीक लग रहा है? हम लोगों के हिसाब से देखो 10 साल हो गया है मोदी सरकार को। अगर संविधान में छेड़छाड़ करनी रहती तो उन लोग पहले ही कर चुके रहते थे। मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ, ये मेरा अपना मानना है कि किसी की कोई औकात नहीं है वो संविधान में छेड़छाड़ करे, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने ये कानून ही ऐसा बनाया है कि कोई भी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हो या उसके अलावा कोई भी आदमी हो, संविधान में छेड़छाड़ नहीं कर सकता। और ये सिर्फ जागरूकता का जो काम हो रहा है ना संविधान के ताल्लुक से, ये मालेगांव में ही हो रहा है। मालेगांव से अदर हट कर देख लो, वहाँ पर नहीं हो रहा है। हम लोगों ने जो मकसद के तहत फॉर्म भरा था, तो
तो ये मकसद लिया था कि अभी आप लोग एक बात देख लो कि बीजेपी वाले बोलते हैं कि हमको मुसलमानों की वोट की ज़रूरत नहीं, वो मुसलमानों के पास आना भी नहीं चाहते और मुसलमान उनको वोट देना भी नहीं चाहते। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोग भी हमारे साथ सौतेला सलूक कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर आप देख लो कि एक माहौल बना है। जो पार्लियामेंट का इलेक्शन शुरू है, पूरे देश में पार्लियामेंट एक हमारे त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है। पार्लियामेंट का इलेक्शन पूरे देश के अंदर देख लो रौनक है इलेक्शन की। लेकिन मालेगांव शहर में आप लोग खुद बखूबी जानते हैं कि मालेगांव शहर में हमारे अपने लोगों को कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। वोटों का डिवाइडेशन अगर होगा, 5 से ज़्यादा उम्मीदवार अभी आज, तो क्या एक मालेगांव की सीट से मामला हल हो जाएगा? नहीं तो फिर अगर आपके 5-5 हज़ार वोट भी अगर पकड़ लेते तो उसी वोट से कांग्रेस का उम्मीदवार अगर गिर जाता तो आप पे ठप्पा तो लग जाएगा कि आपकी वजह से गिरा है, तो आप क्या करें? मैं ये चीज़ आप लोगों को बताना चाह रहा कि एक मालेगांव शहर की, अभी मेरी एक बात, आपने बहुत अच्छा सवाल किया मुझसे। इससे पहले आप लोग 10 साल का रिजल्ट उठाकर देख लो, ज़्यादा नहीं 10 साल का देख लो, कितनी वोटों से अमरेश भाई पटेल हारे थे। उसके बाद कितनी वोटों से कुणाल बाबा हारे थे? क्या 5000 वोटों से हारे थे? इन्होंने हमारी वोट लेकर गए। कभी आप लोगों ने जाकर उनसे सवाल किया कि आप लोगों ने हमारे मालेगांव शहर की वोट लेकर गए है? हमारे शहर में कई सदियों से ब्रिज अभी तक मतलब मुकम्मल नहीं हुआ है। मैं तो समझता हूँ कि ताजमहल के पत्थरों को इतने दिन धूप नहीं बताई गई होगी, इतने दिन उनको बारिश नहीं बताई गई होगी, इतने दिन उनको सर्दी नहीं बताई गई होगी। आपको ये उम्मीद है कि आपको जीतने जैसी वोट मालेगांव लिया और दूसरे शहरों से मिल जाएंगे? मेरा सवाल फिर आपने जो आप लोगों को मैंने जवाब दिया, आप लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया कि आज हम लोगों ने बीज बोया है। आज हमने बीज बोने का काम किया है। हम लोग अल्लाह पाक जो भी रिज़ल्ट निकाले, हम लोग अपोजिशन का काम करेंगे और इतना कड़क अपोजिशन का काम करेंगे कि 5 साल में आप लोगों को खुद एहसास होगा कि अब शायद मालेगांव से कोई खासदार का काम शुरू हुआ है। अभी तक हम लोगों ने खासदार का खो नहीं देखा है मालेगांव वालों ने। आपने नॉमिनेशन फाइल किया, अभी तो कुछ कर नहीं सकते। मौजूदा एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी के साथ आपके करीबी संबंध है, अभी तक उन्होंने किसी के साथ हिमायत नहीं की, क्या आप उन्हें कहेंगे हिमायत दे देना चाहिए? हमको दे दे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सारे शहर के सोशल वर्कर यहाँ पर मौजूद है और सोशल वर्कर ऐसे है कि जो हम वक्त तो हमारी आवाम की खिदमत में हाजिर रहते हैं। किसी भी ताल्लुक़ से बोलो, दवाखाने की फील्ड से बोलो या पुलिस स्टेशन की बोलो या सरकारी दरबारी, हर फील्ड से सभी सोशल वर्कर लगे रहते हैं और 24 घंटे लगे रहते हैं। अगर वो दे दे तो बड़ी अच्छी बात है, हम वेलकम करते हैं उनका। ओके।